बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हिट स्टोरी जो है पार्क व्यू सिटी से मुतल्लिक है। पार्क व्यू सिटी के मालिक हैं वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान साहब। आपको पता है कि पार्क व्यू सिटी जो है हमारे जो कौमी क्रिकेट टीम है उनकी शर्टों पे भी इसका लोगो होता है। आज पार्क व्यू सिटी में ज़ोरदार एहतजाज किया वहाँ के मुजाहिरीन ने। उन्होंने क्या कहा यह आप ख़ुद देखें। और जब भी आप किसी इस तरह के ब्रांड या इस तरह की बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लेते हैं तो ये बातें ज़हन में रखा करें। इन लोगों की बातें सुने, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ वहाँ पे जो एहतजाज हुआ है। मैं तबसरा नहीं करूँगा, आज सिर्फ मुजाहिरीन की बातें सुने। बुनियादी तौर पे क्या है जिसके लिए आप इकट्ठे हुए हैं? यार अभी काफ़ी सुबह से ये काम चल रहा है, सरकारी 2 ऑफिस चल रहा है। हाँ जी। हम असल में यहाँ के रिहायशी हैं पार्क सिटी के। अच्छा जी। तकरीबन पिछले 3.5 साल से मैं रह रहा हूँ। ठीक। अच्छा जी। DHS में अपना घर बेच के तो मैं यहाँ पे आया था और पोजेशन चार्जेस सब कुछ दे के घर बनाना शुरू कर दिया, घर बना लिया, घर में रहना शुरू हो गया। अभी तो ऐसे जैसे कि पक्के शिफ्ट सेटल हो गए पिछले 3 साल से। सही। तो अचानक जो है वो हमें मैसेजेस दे दिए इन्होंने पार्क सिटी वालों कि आप पर मरला जो है ना 10 लाख रुपये हमें डेवलपमेंट चार्जेस दें। तो हमने कहा जब हमने पोजेशन चार्जेस दे के अपनी पोजेशन ले लिया और घर में शिफ्ट हो गए, अभी 4 साल से रह रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है बहुत बड़ी। यानी 10 मरले वाला 1 करोड़ रुपया, 10 मरले वाला 10 लाख रुपया देगा, 5 मरले वाला 5 लाख और 20 मरले वाला 20 लाख। मतलब पर मरला 1 लाख रुपया हुआ जी ना? जी 15 मई तक। तो फिर आज आपके मुज़ाकरात भी तो थे, क्या हुआ? अच्छा 15 मई के बाद ये कहा कि 15 मई के बाद ये पैसे डबल हो जाएंगे। अच्छा। 10 लाख वाले के 20 लाख और 20 लाख वाले के 40 लाख। सही। ठीक है। तो लास्ट वीक इनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये इलीगल काम है। ठीक है, आप ये हम पे इलीगल पैसे ना थोपे। तो रात को लास्ट टाइम इन्होंने कहा कि ठीक है हम आप हफ्ते को आ जाए 10:30 बजे, तो हमसे मुलाकात में हम आपको इसका डिसीजन दे देंगे। आज जब आए तो उन्होंने कहा जी कि अभी 3 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते इंतजार करने के बाद जो है ना पिछले काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन 1 हफ्ते की अल्टीमेटम के बाद इन्होंने जो हमें दिया था कि आप हफ्ते बाद आए, हम आए हैं बैठे हैं ऊपर। तो उन्होंने कहा जी आज CEO साहब नहीं है, वो मंडे को आप आएंगे। सही है। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है कि यार अगर वो खुद कहते हैं वीडियो कॉल पे कह दें कि यार मैं मंडे को आऊँगा तो ठीक है, वरना हमें नीचे आप बिठा दें, हम उनका इंतजार करते हैं। और तो भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। और जब इंतजार कर रहे थे तो इन्होंने खुद ये अपने 5-6 लोग जो है ना वो नकाब पहने और इस तरीके करते करते नहीं, वो तो पुलिस वाले तो आए हैं, मेरा ख्याल है अभी आए, पुलिस तो अभी आई है। पुलिस वाले वो आपने बुलाया या इंतजामिया ने? इंतजामिया ने पुलिस को। अच्छा। उससे पहले जो नकाब पोश आए थे वो कौन थे? वो हमारे पास वीडियो है, हमारे पास पिस्टल भी थे उनके पास। वो कैसे क्या आप यहाँ से बाहर? उनके पास बकायदा पिस्टल थे। हेड ऑफिस हमारे ऊपर मुज़ाकरात चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करके हम नीचे उतरे। हमारे जितने लेडीज और बच्चे बड़े, लेडीज ज्यादा थी यार, उनसे कोशिश कर रहे थे वो टोटल फोर्स करके। हत्ता के हमारे सुनने में आया था, रात ही सुनने में आ गया था इन्होंने गुंडे बुलाने हैं, कुछ शीशे वगैरह तोड़ेंगे, इल्जाम आप लोगों पे लगाएंगे, मोहतात रहिएगा। हम ऊपर से उतरे हैं, कोशिश हमने फौरी फोर्स करके अपने सारे नौजवानों को, लेडीज सबको वापस लेके आए हैं। आप लोग उधर ना शीशों के करीब ना जाएं, इन्होंने ये कार्रवाई करनी है। मतलब वो शीशे तो बच गए ना उनके? ना अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, हम पहले ही अपने सब दोस्तों को कह के आए हैं कोई एक पत्ता भी नहीं तोड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ है। माशाल्लाह लेडीज हैं, बहुत कुछ है, किसी ने कोई एक नहीं ऑफिस भी आए ना, इस तरह बोल की जाए ताकि पता चले कि पब्लिक सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एहतजाज पूरा मन था। और बर जी ये मैं साफ कहूंगा, ये इनकी गुंडागर्दी है, ये गुंडा टैक्स जिसे कहते हैं कि यार ये बैठे हुए हैं, ये मुतासरीन हैं, जैसे भी हैं शायद महाजर टाइप के लोग आ गए हैं कि यार इनके साथ जो सलूक करते फिरे हम, कि मैं तो हैरान हूँ। ये आज तक 4 साल हो गए जी मुझे अपने घर में घर बना के बैठा हूँ, पोजीशन चार्जेस हर चीज दे के बैठा हूँ। हत्ता के 4 साल से मैं अपना क्या कहते हैं मेंटेनेंस चार्जेस दे रहा हूँ। आज इन्हें याद आया है कि आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस भी दे हमें। इनकी अयाशियाँ, सब बात करूँ जी, मैं सब दोस्तों से कहूँगा, इनकी असल चीजें इनकी अयाशियाँ। हम लाइट जाए
70 रुपए यूनिट लगाते हैं आप, ये लोग हमें बैरिया का हवाला दे देते हैं, 70 रुपए यूनिट लगाते हैं। जब लाइट जाती है 12-12 घंटे, तो ये हमें ये मैसेज करते हैं जी इस टाइम वापडा की लाइट नहीं है। और यार जब वापडा की दे रहे हो, वापडा वाला रेट लगाओ। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। 70 रुपए यूनिट किस चीज के ले रहे हो आप हमसे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने गोल्फ सिटी के नाम से, गोल्फ के नाम से एक सेक्टर सेल किया है, दूसरा हेल्थ के नाम से सेल किया है। आज तक बेचारों से पैसे ले लिए मैंने, पता नहीं अपने दोस्त अहबाबों को, क्योंकि इन्होंने जो नक्शा पेश किया था गोल्फ का और हेल्थ का, मैंने कहा यार ये तो यूरोप से भी बड़ा एरिया बनेगा। मैंने 50-50 जो मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार बाहर रहते हैं, आज मुझे गालियां शायद दे रहे होंगे, वो देते हैं, मैंने सुनने में आया है। 50-50 फाइलें मुख्तलिफ दो ओवरसीज जितने हैं, आज ओवरसीज गालियां दे रहे हैं। मेरे पास परसों एक का फोन आया जनाब के भट्टी साहब आपकी वीडियो देखी, ऐसे ऐसे नंबर किसी तरह लिया है कि यार हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। मेरा भाई मैंने जबरदस्ती लेके क्या गया। भाईजान आज जो आपके मुज़ाकरात थे, सीईओ जो हैं, जो सीईओ हैं, वो उनका नाम क्या है? सीईओ मियां उमर मनान साहब हैं। मैं देर से आया था, उनसे मीटिंग डिसाइड कर चुके थे हफ्ते की, आज का टाइम दिया था, आज आप आइएगा हफ्ते को। उसमें उस मीटिंग में इंशाल्लाह सीईओ साहब बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, कोई ना कोई हल निकाल देंगे। सही है। आज सीईओ साहब हफ्ते का टाइम इन्होंने दिया, हमें बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं तो हो सकता है सीईओ को कोई काम पड़ गया हो मंडे का, वो कह रहे हैं क्या मंडे को डबल रकम हो जाएगी? रकम डबल करने के करीब पहुंच चुके हैं ना, डबल। और जनाब ये हद कि आप देखें, अगर 10 मरले का किसी का है, 10 लाख उन्हें डकैती मारने के चक्कर में, अगर 15 तारीख के बाद कोई देता है उसे, वो 10 लाख डबल हो जाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाईजान कि हमारा सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे पे हम यहाँ जमा हुए हैं कि जो लोग रिहायशी है, जिसने पोजीशन चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस दिए हुए हैं, मैं खुद सबसे पहले रिहायश हूँ यहाँ पार्क व्यू का, तो मैंने 5 साल पहले कब्जा लिया हुआ है, 5 साल से मैं ले रहा हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस दे रहा हूँ। और ये अभी जाके हमें बोले कि भाई आप 10 लाख मजीद जमा कर लें, अगर जमा नहीं करेंगे तो 15 मई के बाद डबल हो जाएंगे। तो हमारे कोई मुज़ाकरात कोई लंबी चौड़ी नहीं है, हमारा एक पॉइंट एजेंडा है कि भाई या तो ये ख़त्म कर लो, नोटिफिकेशन जारी कर लो, या हमें आगे का अमल बनाएंगे कि हमने क्या करना है। नहीं, अब आपका मुतालबा ये है कि 15 मई के बाद डबल ना किए जाए। नहीं, डबल वो गेम है इसका, बिल्कुल ही जो ले रहे, ये जो अभी डेवलपमेंट चार्जेस देखो पाकिस्तान में मुझे 35 साल हो गए प्रॉपर्टी का काम करते हुए। मैंने किसी कराची से लेके पेशावर तक मैंने काम किया, किसी सोसाइटी में ऐसा नहीं हुआ कि रिहाइश इख्तियार करने के बाद आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाएं। ये किसी जगह मैंने नहीं देखा हुआ है। ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, और ये जगह टैक्स है। अगर आज हम देंगे तो कल ये हमसे डबल लेंगे, और 10 साल 2 साल बाद फिर दोबारा लेंगे। तो इसलिए हम इसलिए एक पॉइंट एजेंडे पे जमा हुए कि हमने ये डेवलपमेंट चार्जेस बिल्कुल नहीं देने, ये ख़त्म कर ले। हमें मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, हम एक पैगाम दे दें कि भाई हमने ख़त्म कर दिए, हम मुंतशिरों की घरों को चले जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो हम यही आज ही आइंदा कलाअमल बनाएंगे कि हमने CDA के सामने भी एहतजाज करना है, हमने ब्लू एरिया हेड ऑफिस के सामने भी एहतजाज करना है, और इधर भी रहेंगे। हमारे पास हज़ारों इलाटी हैं यहाँ के, ओवरसीज ब्लॉक के, गाल्फ के, हिल के, J ब्लॉक के, H ब्लॉक के और F ब्लॉक के, इस सारी इलाटी को हम जमा करेंगे। हमारे पास नंबर है, हम सबको फ़ोन करेंगे, जमा करेंगे। जिनको इस्लामाबाद ब्लू एरिया करीब पड़ेगा वो वहाँ एहतजाज करेंगे, जिसको CDA करीब पड़ेगा वो वहाँ करेंगे। और हमारे एहतजाज जो है जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक जारी रहेगा। तो अलीम खान साहब खुद फेडरल मिनिस्टर, आप उनसे क्यों नहीं बात करते? उनसे बात कर रहे। हमारा तो सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि वो हमसे खुद बात करें, वो यहाँ की बात करें। वो तो असल मालिक तो सोसाइटी का वही है। ये तो सारे CEO है, मियाँ उमर है या मियाँ इफ्तिखार या जो भी है, या साबरी साहब है, ये तो सारे मुलाजिम है, तनख्वाहदार मुलाजिम है। सोसाइटी के असल मालिकान तो हम हैं, या अलीम खान है, ये उसने बनाया हुआ है और हमने खरीदा हुआ है। हमने तो सारे मुलाजिम है, इनके साथ मुलाकात का कोई फायदा भी नहीं। जी, इसमें मैं बात करना चाहूँगा जी, ये है कि जब आप ऑल ड्यूज क्लियर का लेटर दे चुके हैं, जब आप पोजेशन दे चुके हैं, कुछ लोग घर बना चुके हैं, कुछ लोग घर बना रहे हैं, और अचानक से आपको रात को याद आ गया कि आपने पोजेशन चार्जेस लगाने हैं। तो जब आप ऑलरेडी पोजेशन चार्जेस ले चुके हैं, आप डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, कुछ लोग अपना घर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक 10 मरले वाला अपना घर बना रहा है, उसका 1.5 करोड़ रुपया खर्चा, आप उसके ऊपर 10 लाख और डाल रहे हैं, जबकि वो आप पहले बड़ी मुश्किल से वो अपनी रकम उसने कहीं से इंतज़ाम की है और वो अपना घर बना रहा है, यहाँ पे रह रहा है। तमाम जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, सबको जो है वो गुंडागर्दी और जगह टैक्स लगाया है। ये जगह टैक्स जो है ये किसी भी सोसाइटी में
आज तक हमने ना सुना है ना कभी लगा है। और भी सोसाइटियों में हम रहे हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे अचानक 5 मरले पे 5 लाख, 10 मरले पे 10 लाख और एक कनाल पे 20 लाख, और ये 15 मई के बाद ये डबल हो जाएगा। तो ये खुलम खुला जाती है। और कमर्शियल जो प्लाट्स हैं उन पे भी जो है वो टैक्स जो है वो 2.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। अरे भाई कोई जवाब तो आपको सोसाइटी ने दिया होगा ना कि लाख रुपए इसलिए आप पे लगा रहे हैं पर कोई जवाब इसमें कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, जब आप ऑल ड्यूज क्लियर का एक सर्टिफिकेट और एक लेटर दे चुके होते हैं तो उसके बाद वो एक कानूनी तौर पे उसकी एक कानूनी वैल्यू है जो आप लेटर देते हैं ऑल ड्यूज क्लियर, ADC उसको बोलते हैं, तमाम सोसाइटीज में वो दिया जाता है और दोबारा कोई चार्जेस नहीं वसूल किए जाते। जब आप ऑल ड्यूज दे चुके हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल इसको हम भत्ता, इसको जगह टैक्स कहेंगे, इससे ज़्यादा इस लेटर की ना कोई अहमियत है। और ये जो जगह टैक्स है ये बिल्कुल हम जो इधर के रेजिडेंट्स हैं जिनके पास हमारे पास यहाँ प्लॉट हैं पार्क व्यू के, हमने करोड़ों रुपए दे के यहाँ पे प्लॉट खरीदे हैं और अब अचानक से 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख ये जो गुंडागर्दी और जो जगह टैक्स है ये हम बिल्कुल नहीं देंगे। और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, अलीम खान साहब यहाँ पे आएँ, वो हमसे आके बात करें, हम तब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे, किसी तरह रोड बंद रखेंगे। और ये हमारा मुतालबा जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। और ये हमारी बात जो है ये अरबाब इख्तियार तक जानी चाहिए। मांगड़ साहब, आपके भी चैनल की बहुत अच्छे व्यूअरशिप है और इंशाल्लाह आपका जो हमारा पैगाम है। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मलिक खिज़र है जी, मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। और सुबह से हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं जी, और हमने ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपने पैसे इकट्ठे करके जमा पूंजी हमने जनाब यहाँ पे प्लॉट खरीदा है। और इवन साफियों के साथ अगर ये हो रहा है तो ये जो आवाज़ है यहाँ सब लोग ये बात है ना, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कम्युनिटी से, हर कम्युनिटी से, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। हर कम्युनिटी से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी वजह से अलीम खान साहब तक तो रसाई आसानी से होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल जी, हमने उनको भी अपना पैगाम भेजा भी है, हमने उनको वीडियोस भी यहाँ की भेजी हैं और उन तक एहतजाज की सूरत में भी हमारा पैगाम जो है वो गया है। ऑफ कोर्स जब यहाँ पे पहले भी हमारी जो मुज़ाकराती टीम है वो यहाँ पे आई है, इनके जो इंतज़ामिया के लोग हैं, CEO साहब हैं या उनके जो दूसरे इंतज़ामिया के लोग हैं, उनसे बात की है, उन्होंने डेफिनेटली हमारा पैगाम वहाँ तक पहुँचाया। और आज मीटिंग का भी कहा गया था कि CEO साहब जो है उन्होंने हमें बुलाया था। जब वो बुला के नहीं मिले तो उसके बाद जो है जो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो हमने जो है वो प्रोटेस्ट में गए। और उसके बाद इन्होंने अपने गुल्लू बाट जो प्राइवेट वर्दियों में थे, जिन्होंने अपने वेपन्स पिस्टल लगा रखे थे, इनके गार्ड्स की बात नहीं कर रहे, इनके गार्ड्स के पास तो वेपन हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो सिविल वर्दी में सर पे बड़ी बड़ी चादरें बांधे हुए, जैसे किसी गांव से उनको बुलाया गया है, पगड़ियां बांध के वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने बाकायदा अपने वेपन शो किए कि जी हमारे पास वेपन है, अगर आप लोगों ने अपना एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ नहीं किया तो हम जी हमारे पास ये वेपन मौजूद है, हम फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। कहा तो नहीं ना उन्होंने? जी उन्होंने कुछ कहा नहीं है ना, हमने उनको कुछ कहा, लेकिन उन्होंने धक्के दे के हमारी जो मुज़ाकराती टीम है और हमारे जो बाकी दोस्त हैं उनको धक्के उन्होंने जरूर दिए। अगर हम उसमें मुश्तिल होते तो वो जाहिर है वो अपना अगला ऑप्शन इस्तेमाल करते और तशद्दुद भी करते। लेकिन यह है कि क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई गुंडे नहीं है, वो आम शरीफ लोग हैं जिन्होंने अपनी जो है जमा पूंजी यहाँ पे लगाई है। और ये लोग ये भी नहीं चाहते कि सोसाइटी की बदनामी हो। और जाहिर है चूँकि आपने मतलब यहाँ पे सरमाया लगाया तो आपको ये भी एहसास होता है कि अगर इस सोसाइटी की बदनामी होगी तो प्रॉपर्टी जो है वो नीचे जाएगी। तो ये इस बात का एहसास करते हुए पुरअमन एहतजाज किया और इसमें कोई किसी किस्म का मुतशद्दिद रवैया ना था और ना आइंदा अपनाएंगे। और एक पत्ता एक गमला कोई भी चीज़ जो ना तोड़ी है ना तोड़ेंगे। अब फाइनल क्या हुआ? आज सारा दिन एहतजाज जारी रहेगा? अभी उन्होंने पुलिस बुलाई है, पुलिस ने बुला के हमें कहा है जी कि हमने आपके जो मुज़ाकरात हैं उनको ब्रिज करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाया है। मजिस्ट्रेट और इंतजामिया और हमारी जो मुज़ाकराती टीम है, कर्नल ताहिर साहब हैं, कर्नल मोहम्मद खान साहब हैं, हमारे बाकी भट्टी साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, तो ये उनके साथ मुज़ाकरात के लिए अभी उन्होंने कहा है कि मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं तो वो उनसे मुज़ाकरात आए नहीं है मजिस्ट्रेट जी, अभी नहीं आए जी, अभी वो नहीं आए, पुलिस आई है। सर मसला ये हुआ है, जब हम यहाँ पे पहले रहते ना, जब मैं फाइल हम खरीद रहे थे ना, तो उस वक्त मैंने खुद पूछा था कि सर इसके ना इसमें वो जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह तो नहीं है ना, तो इस ऑफिस वालों ने कहा था कि इसमें सारे के सारे ना डेवलपमेंट चार्जेस इसमें इंक्लूड हैं। और ये भी साथ में कहा था कि हम और सोसाइटी की तरह नहीं है कि बाद में आप ना डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड करें या अपने क्लाइंट को या यहाँ पे जो रह रहे हैं, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है ना, इसके ऊपर हम और बर्डन कर दें।
तो यही बात सर आज से मतलब 3-4 साल बाद उन्होंने ये डेवलपमेंट चार्ज किया और वो भी डबल कर दिए, पोजेशन चार्जेस भी डबल कर दिए और डेवलपमेंट चार्जेस भी डबल कर दिए सर। मैं यही बात सिर्फ कहना चाह रहा था कि मैंने खुद पूछा था और उन्होंने हमें खुद बताया था कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट चार्ज इस फाइल के अंदर डेवलपमेंट चार्ज इंक्लूड है, बाकी कोई भी इजाफा कोई चार्ज नहीं होगा। तो आप कितना अरसा पहले यहाँ पे आए थे? सर सन 2018 में मैंने फाइल खरीदे थे यहाँ पे। कितने फाइल खरीदे सर 3 फाइल खरीदे जे ब्लॉक में। तो अब आप पे टैक्स कितना लगा है? सर मतलब 3 कितने? सर अभी मेरे 2 प्लाट है सर, फिर मैंने एफ में शिफ्ट किए। अच्छा, अब मेरा घर है एफ में और एक प्लाट भी है। तो उस नोटिस के मुताबिक आपको मजीद डेवलपमेंट चार्जेस कितने जमा करवाने का कहा गया? कितने मरले हैं आपके पास जमीन? सर 10 मरले हैं टोटल, 5 मरले हैं 2। अच्छा, एक 5 मरले का घर है और एक 5 मरले का प्लाट है मेरा। तो वो अब 10 लाख और मांग रहे हैं? 10 लाख और मांग रहे हैं सर। सही है। तो अब अभी तो मुज़ाकरा जारी है ना, आपके अंदर गए आपके लोग? मुज़ाकरात जारी हैं, बस हम ये तवक्को करते हैं, अलीम खान साहब से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इससे सोसाइटी की बदनामी होगी और जो हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना वो भी ख़राब हो जाएगा और कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा इस तरह की, क्योंकि हम खुद इसको सपोर्ट कर रहे हैं सोसाइटी को कि अच्छी सोसाइटी है ताकि लोग यहाँ आए, इन्वेस्टर यहाँ आए, ताकि हमें भी फ़ायदा और लोगों की भी फ़ायदा हो। इस तरह हम खुद भी इसके ख़िलाफ़ कमेंट्स कर रहे हैं, खुद भी ना चाहते हुए हम इसके ख़िलाफ़ कमेंट भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं सर। सदाम, कितने लोग यहाँ आबाद होंगे? यहाँ पे कितने, ये मतलब कितने लोगों पे टैक्स लगा हुआ है, कोई दादा है? सर जितने भी प्लाट है सारों के सारों पे लगा हुआ है सर। ये तो अरबों रुपया पे इकट्ठा होगा। अरबी रुपये इकट्ठा हो रहा है सर। बात हुई है कि इंशाल्लाह ताला जो इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं हम पे, इम्पोज किए हैं बल्कि, तो उस पर ये कंसीडर करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम घर बनाया है, हम पोजेशन चार्जेस दे चुके हैं, ऑल ड्यूज क्लियर करके उसके बाद हमने घर बनाया है। 4 साल से हम यहाँ हैं, हमने इसको आबाद किया है और उसके बाद अब ये लोग दोबारा कह रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस, तो हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल नामंजूर है। ये तो भत्ताखोरी है। इसका मतलब है आज हम इनको 4 दे रहे हैं, 4 साल बाद ये फिर कुछ और लेके आ जाएंगे। इसका मतलब है ये हमारा अपना घर तो ना हुआ। तो मैडम आप कितने अरसे से यहाँ आबाद हैं? 4 इयर्स। जब यहाँ पे कुछ नहीं था, पहले घर में पहले नंबर पे ये मैडम और मैं, हम दोनों आए हैं और हम दोनों ने जो सरवाइव किया है यहाँ पे वो हमें पता है। सही है। कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ियाँ, पिग्स, पता नहीं क्या क्या देखे हमने, और जंगल था बिल्कुल। और हमने माशाल्लाह इस जंगल को इतना खूबसूरत इन्होंने बना दिया और अब इनको याद आ गया कि बस अब इन्हीं की गर्दनें दबोच के इन्हीं से मजीद पैसा निकलवाएं। तो हालांकि इससे होना कुछ नहीं है, इनका अपना नाम भी खराब होगा। तो अभी उन्होंने क्या कहा कि मंडे को क्या अभी तो वो मजिस्ट्रेट भी आ गए थे, एसपी भी आ गए थे। वो लोग कह रहे हैं कि मीटिंग आप लोगों की सीओ के साथ जो फाइनल होगी, उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया है कि ये सारा आपका जो मुद्दा ये हम रखेंगे। पहले तो वो कह रहे थे होगा ही नहीं, ऑनलाइन भी बात नहीं होगी, लेकिन अब ये है, अब उन्होंने कहा कि वो जरूर मिलेंगे आपसे 11 बजे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है हम उनके सामने अपना ये लाया अमल रखेंगे कि हमें डेवलपिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं देंगे और डेवलपमेंट चार्जेस हाँ। अभी इन्होंने जान के क्या किया, हम सबको डिवाइड करने के लिए वो ये किया है कि एक डेट इशू की है कि इस डेट तक जो 5 मरला है वो 5 लाख दे दे, वरना इतने दिन बाद 15 लाख 10 लाख हो जाएगा, ताकि ये सारे डिवाइड हो जाए। डर के मारे कोई लोग जल्दी जल्दी भरना शुरू करते हैं। हालांकि जो सारे बैठे हैं वो अपना सब कुछ लगा के यहाँ बैठे हैं, किसी की इस्तात नहीं है कि वो 5 लाख भी भरे। और जी और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कि अल्लाह ताला करे कि हम सब का जो यहाँ आए हैं, हम सारे यहाँ रह रहे हैं और अल्लाह करे मंडे को बात हो जाए और उनको समझ आ जाए कि जिन लोगों ने उनके और जिन लोगों ने इनको आबाद किया है, इनको इस मकाम पे पहुँचाया, उन्हें ना गिराएं और अपनी इस बात को कंसीडर करें कि जो बैठे हैं, जो पहले पोजेशन चार्जेस पे कर चुके हैं, चार्जेस पे कर चुके हैं, वो ना भरें और ये अपना डिसीजन वापस लें। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें। उनका अपना ग्रुप है जिसमें बेचारे सारी दिन धमकियाँ सुनते हैं कि जी अगर नहीं करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। चेहरा प्लीज, अभी ये क्या कहते हैं, ऊपर 3-4 लोग आगे थे, मजिस्ट्रेट थे, डीएसपी थे, कर्नल भी थे, दूसरे थे क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट भी थे। सारा सबके दरमियान बैठ के ये फैसला हुआ है
कि खुद उन्होंने कमिटमेंट दी है। किसने दी है, कौन सा यार मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नल थार ने कमिटमेंट दी है। हाँ, पार्क व्यू वाले इन्वॉल्व थे ना, उन्हीं का पूछा। पार्क व्यू सोसाइटी के इस वक्त यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट बंदा जो हाजिर है ना, वो कर्नल थार है और अलीम साबी साहब। उन्होंने कहा जी कि मंडे को सुबह 11 बजे CEO बैठेंगे और हमने सारे कंसर्न बताए जो आज इधर से वो गुंडे भी बैठे थे, अंदर बदमाशी जो हुई है वो भी, और जो हमारा मेन कंसर्न है डेवलपमेंट चार्जेस का, वो दोनों कंसर्न वहाँ रिकॉर्ड करा दिए। उसके ऊपर मंडे को CEO से मीटिंग है। हम जो आज 7 लोग अभी ऊपर गए थे, यही लोग उनसे मिलेंगे और आपके बिहाफ पे मिलेंगे। एंड बी रेस्ट श्योर कि जब वो अगर कोई ऐसा डिसीजन देंगे कि जो आप लोगों को सूट नहीं करता होगा, तो हम अकेले उनको कोई जवाब भी नहीं देंगे। हम कहेंगे जी लेट वी गो बैक टू यू पीपल, और जब डिसीजन देंगे अच्छा या बुरा, चाहे थोड़ा टाइम ले लें, 2 दिन ले लें, 3 दिन ले लें, उसके बाद यहीं पे आप सबको बुला के यहीं पे कम्युनिकेट करेंगे, वो करें, ठीक है। उन्होंने ये जब अगर नहीं करें, जो जिसको पसंद आएगा वो पसंद आएगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ठीक है ना। और मेरा ये ख्याल है कि जितने लोग सोसाइटी में रह रहे हैं सारे के सारे पढ़े लिखे हैं और सारे के सारे अफेक्टेड हैं, उनको अच्छा डिसीजन पसंद आएगा। बुरा डिसीजन अगर उनको पहले पसंद होता वो यहाँ पे आज रोक क्यों रहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो। तो सर जी उन्होंने ये भी खुशखबरी होगी, कर्नल इफ्तिखार के अल्फाज ये अभी अंदर साथ बैठे थे, उन्होंने कहा है कि खुशखबरी होगी। सारी बात है आप लोगों ने जो आज जिस तरीके से आप लोगों ने मुतहद होकर यहाँ पे आके बैठे हैं ना, तो इससे मैसेज तो जाता है, इंशाल्लाह मैसेज तो जाता है। मैसेज नहीं है दैट सिंपल, ये नहीं है कि मैं कोई अकेले, मैं तो चुप करके साइड पे गला ही अपना मारता हूं, लेकिन आप लोगों का मैसेज स्ट्रेंथ आप लोगों में आया, ये बात आप ज़बानी के लिए बेहतर करेगा। 11 बजे मंडे को हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छा सर जी।